तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्मार्ट ऑनलाइन अर्निंग ज्ञान अपने चैनल से आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर और एक बहुत अच्छे टॉपिक पर मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूं, जो कि टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्योंकि हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर एक ऑप्शन खुला है डाओ। डाओ के बारे में मैं पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने बता चुका हूं, शेयर कर चुका हूं कि डाओ क्या होता है, ठीक है। लेकिन डाओ बोटिंग क्या है, डाओ बोटिंग क्या है, डाओ के अंदर बोटिंग का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने और बताने और शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में जो व्यक्ति एमएसटी ब्लॉकचेन कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, मैं भी एक एमएसटी ब्लॉकचेन फैमिली का हिस्सा हूं और एमएसटी से संबंधित वीडियो और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं अपने चैनल के माध्यम से वो शेयर करता हूं आप लोगों के बीच में। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति से छूटने ना पाए, इसीलिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी लगती है तो मैं उसे शेयर करता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए और हम बात करते हैं डाओ बोटिंग क्या है, ठीक है। यहाँ मैं आपको डाओ बोटिंग क्या है, क्योंकि जरूरी है, क्यों जरूरी है और इसके फायदे विस्तार से हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक। डाओ क्या होता है, डाओ को मैं बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में। तो डाओ का जो शॉर्ट है उसको डाओ बोलते हैं और जो उसका फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन है जो कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से चलता है और जहां सारे निर्णय वोटिंग के माध्यम से लिए जाते हैं, न कि किसी एक मालिक या सीईओ द्वारा, ठीक है। उदाहरण यूनिस्वैप डाओ है, उसका भी आवे का भी डाओ है और मेकर डाओ है और ईएनएस डाओ है और उसके बाद में हमारा एमएसटी डाओ है, ठीक है। क्योंकि हम एमएसटी कर रहे हैं, एमएसटी परिवार है हमारा, तो डाओ को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। डाओ वोटिंग क्या होती है, डाओ में किसी निर्णय को लेने के लिए, जैसे कि किसी नए फीचर को लागू करना, ठीक, किसी भी फीचर को लागू करना, यानी कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर हमें अगर कोई भी नियम लागू करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। डाओ में जो वोटिंग होती है वो वोटिंग अधिकार हम लोगों के पास में होते हैं, जो लोग वैलिडेटर होते हैं, ठीक है ना। वैलिडेटर कोई भी बन सकता है। वैलिडेटर ट्रेजरी फंड को कहाँ उपयोग करना है, प्रोजेक्ट में बदलाव लाना है, ठीक है। अगर कोई चीज बदलनी है तो उसमें बदलाव लाने के लिए उसमें वोटिंग पड़ती है और वोटिंग के माध्यम से जब जितने वोट परसेंटेज होता है, वोट परसेंटेज का हिसाब होता है, उस हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता है। तब सभी टोकन धारक वोट डालते हैं। जिन जिन के पास जो स्टेक पे लगाए रहते हैं वोटिंग, डाओ के जो डाओ है, डाओ के अंदर जिन जिन लोगों के टोकन होते हैं, धारक वोट डालते हैं, ये वोट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए दर्ज होते हैं और पारदर्शी होते हैं। कौन कौन वोट करता है, ठीक है, वोट करता कौन है डाओ के अंदर, जिसके पास डाओ का गवर्नेंस टोकन होता है, जैसे यूनी, आवे, एमकेआर और हमारा एमएसटीसी टोकन जो हमारा होता है, ठीक है। गवर्नेंस टोकन इनके, हमारे एमएसटी के भी गवर्नेंस टोकन है। बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि सर ये गवर्नेंस टोकन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नेंस टोकन जो होते हैं वो डाओ का अलग एक टोकन होता है, जो कि आपने देखा होगा जब एमएसटी की आप आईडी खोलते हैं तो एमएसटी की आईडी में जाते हैं, तो डाओ जब खोलते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा या ब्लॉकचेन पे देखा होगा, वहां पर आपको गवर्नेंस टोकन अलग दिख रहा होगा, तो वो डाओ का ही टोकन है, ठीक है। डाओ के लिए, वोटिंग के लिए है, ठीक है। और वो आप जब स्टेक पे अपना एमएसटीसी लगाएंगे तो आपको बदले में वो कॉइन आपको मिलेगा, ठीक है। जिसके पास डाओ का गवर्नेंस टोकन होता है, जैसे यूनी, आवे, एमकेआर, वही वोट कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही एमएसटी के अंदर है, उनके पास, जिनके पास गवर्नेंस टोकन होंगे वही वोटिंग कर सकता है, ठीक है। डाओ वोटिंग क्यों जरूरी है। नंबर 1, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता, सब मिलकर निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। जो डाओ के अंदर जितने बार भी लोग होते हैं, जिन जिन लोगों का अपना अपना जो वहां पर टोकन्स लगा रहता है स्टेक पर, उन सब का निर्णय होता है, लेकिन परसेंटेज का हिसाब होता है, ठीक है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी,
सभी वोट ब्लॉकचेन पर होते हैं, कोई भी देख सकता है कौन किसके वोट दिया है, किसने वोट दिया है। यूजर की भागीदारी, यूजर खुद तय करते हैं कि प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट किस दिशा में बढ़ेगा। कोड से संचालित संगठन, बिना मैनुअल हस्तक्षेप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा नियम लागू होते हैं। डाओ वोटिंग के फायदे, लाभ और विवरण। सामूहिक निर्णय, हर कोई अपने विचार और वोट दे सकता है। बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। फंड नियंत्रण, ट्रेजरी फंड कहां खर्च हो या सामूहिक रूप से तय होता है। आवाज और अधिकार, हर टोकन धारक की आवाज मायने रखती है। सिक्योरिटी और पारदर्शिता, हर वोट ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। छेड़छाड़ असंभव है। वैश्विक भागीदारी, कोई भी देश से इंटरनेट के जरिए हिस्सा ले सकता है। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति है, इंटरनेट के जरिए वो हिस्सा ले सकता है डाओ के माध्यम से इसमें वोटिंग करने के लिए। डाओ वोटिंग की चुनौती और विवरण। लो पार्टिसिपेशन, कई बार टोकन धारक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। टोकन वायलेंस का कंट्रोल, जिसके पास ज्यादा टोकन है वो ज्यादा ताकत रखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। डाओ के अंदर जिनका ज्यादा टोकन जिनके पास होता है वो उसकी बात ज्यादा मानी जाती है, ठीक है ना। समझ की कमी, कुछ यूजर्स को समझ नहीं होता कि किस चीज पर वोट करें, ठीक है ना। समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये वोट जो डाल रहा है, ये मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ वोट डाओ पर, ये बहुत जरूरी है। आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझोगे जब ही आप वोटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। समझ की कमी, कुछ यूजर्स को समझ नहीं होता कि किस चीज पर वोट करें। गैस फीस, इथेरियम जैसे नेटवर्क पर वोटिंग के लिए गैस फीस लगती है। निष्कर्ष, ठीक है, जब इतनी सारी बातें हो गई, हमने अभी आपके सामने बहुत सारी बातें रखी, तो उसका एक निष्कर्ष भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो निष्कर्ष ये है, सवाल और उत्तर, ठीक है। एक तरफ सवाल होते हैं और एक तरफ उत्तर होते हैं। तो डाओ वोटिंग क्या है, ये सवाल हो गया, और उत्तर में क्या हुआ, डाओ में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है, क्यों जरूरी है, ये उत्तर हो गया। पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, सामूहिक भागीदारी के लिए। पारदर्शिता, वे केंद्रीकरण, सामूहिक भागीदारी के लिए, ठीक है ना, सभी के लिए। फायदे, सुरक्षित, पारदर्शी, हर सदस्य को अधिकार। समस्याएं, कम भागीदारी, टोकन असमानता, तकनीकी समझ की कमी, ठीक। ये डाओ के बारे में मैंने आपके सामने जो बातें बोली हैं, डाओ वोटिंग क्या है, ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया, और उम्मीद है मुझे कि आप भी समझ पाएंगे, और शायद समझ भी चुके हों। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप समझे हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें एमएसटी फैमिली में, जिससे कि डाओ वोटिंग क्या होती है उसको वो समझ सकें। तो दोस्तों, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कम्युनिटी एमएसटी में लेके आएँ, एमएसटी को ज्वाइन कराएं और फ्रैक्शन बाय करें, जिससे कि आपके पास जो एमएसटी का रिवार्ड है वो ज़्यादा आए। और जब आपके पास ज़्यादा होगा तो आपकी वोटिंग डालने की, जितना आपके पास ज़्यादा वोटिंग डालो, वोटिंग नहीं, जितना आपके पास ज़्यादा टोकन होगा उतना आपका अधिकार ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आगे फिर किसी नए टॉपिक, नई वीडियो पर लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।